नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम हैं मौजूद मुरादाबाद में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीक़ा से आज बहुजन समाज बहुत जाग रहा है और जैसे कि दिल्ली में 10,000 लोगों ने एक साथ धम्म दीक्षा ली थी और उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बवाल करने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है जी। वो लोग एक मंत्री, एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं जिसने वे 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जो 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने दोहराई थी। ये मूलतः डॉक्टर अंबेडकर की ली हुई प्रतिज्ञाएं हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आप डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते? और अगर आप मानते हैं तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते, और बिना 22 प्रतिज्ञाओं के डॉक्टर अंबेडकर को क्या मानते हैं आप? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री और तमाम लोग डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों, मूर्तियों पर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को माला पहनाने तो जाते हैं ना। देश का प्रधानमंत्री तो ये बोलता है ना कि विदेश में जा कर के कि मैं युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश से आया हूँ। वहाँ बुद्ध और यहाँ युद्ध। ये कैसा चेहरा है भाई? बाबा साहब न होते तो हम प्रधानमंत्री न बन पाते, तो बन गए तो बाबा साहब को ख़त्म कर दोगे। ये इसलिए ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये एक क्रांति का आगाज़ है। वो उस प्रतिज्ञा में शुरुआत में लिखा, मैं इनको नहीं मानता। तो कबीर भी नहीं मानते थे, पेरियार भी नहीं मानते थे, बुद्ध भी नहीं मानते थे, बाबा साहब भी नहीं माने। तो एक बार तय कर लो कि इन सबको विरोध करने वाले मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक चार्टर जारी कर दो कि इस देश में अब कबीर की बात करना बंद हो गया, अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होंगी, तब तो स्पष्ट हो। ये तो भटका रहे हैं, ये बेकार के लोग हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीक़ा से हर सोशल एक्टिविस्ट और बहुजन नेता बात तो करते हैं 90% की, लेकिन 2022 आगे 21वीं सदी चल रही है, लेकिन बहुजन समाज क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्या कारण रहेगा? बिखरा है हजारों साल से, जुड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। दूसरी बात कि बहुजन समाज या 90% जो जमात है वंचित शोषित, इसमें कभी कुछ बहुत दिनों तक इनका सब कुछ छीन लिया गया था। तो जैसे ही कुछ भी मिल रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। अभी वो है ना, सदियों की भूखी कौम दोनों हाथ से खाती है। तो पहली बार मिल रहा है तो सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी बन रही है, नेता बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं। आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब तो बाबा साहब के बनाए हुए संगठन थे। बाम से कांशीराम का बनाया संगठन था। ये सब कितने टुकड़े हो गए सोचिए। तो ये इससे घबराना नहीं चाहिए। कोशिश करते रहें कि अब जोड़ा जाए, लेकिन ये स्वाभाविक है, थोड़ा टूटेगा, थोड़ा बिखरेगा, थोड़ा आपस में लड़ेंगे, धीरे धीरे फिर एकजुट हो जाएंगे। तो हम लोगों का काम क्या है? सबको सजग करना, सबको जोड़ने की कोशिश करना। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आखिरी एक बात और सोचिए, तोड़ने और लड़वाने वाले भी तो लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो तो सरकार में है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास मीडिया है, उन सबको खरीद लेते हैं, इसलिए वो हम लोग को लड़वाते हैं और हमारे भी लोग जल्दी से लड़ जाते हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। बाबा साहब और कांशीराम, मंडल, लोहिया, इन सब की लड़ाई यहाँ तक पहुँची है, बड़ी आगे पहुँच गई है। अब इसे थोड़ा और धक्का देकर आगे ले चलना है। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। मैं तो बहुत उम्मीद से अपने समाज को ये आह्वान करता हूँ कि भाई, आपके पास बहुत ताकत है, आप संख्या में ज़्यादा हो, आप समझदारी में ज़्यादा हो, आपका विचार बहुत अच्छा है, आपका दर्शन बहुत बढ़िया है, मानवतावादी दर्शन है, सबको जोड़ने वाला दर्शन है, किसी भी जाति का विरोधी नहीं है, किसी धर्म का विरोधी नहीं है, सबको बराबरी और न्याय की बात करता है। इसलिए आप डरो मत। आपको बस मैं चाहता हूँ कि एकजुट होकर के एक बार लड़ जाओ, बराबरी का समाज बन जाएगा। विचार और मतलब जैसे क्या होता है कि नाम रख दें, भूमि बिस्सा भर नहीं और नाम पृथ्वीपाल सिंह, ये बहुत इस देश में होता है। नाम की बजाय काम अहमियत रखता है। हमारा विचार, हमारा बोलना, हमारा लिखना, हमारा पढ़ना, हमारा सोचना, इससे तय होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत सारी अलग अलग जातियों के लोग इस समय आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, बीजेपी के सरकार में मिनिस्टर बने हुए हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा में सबसे आगे खड़े हो रहे हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग। तो क्या हमारा समाज उनके साथ खड़ा है? नहीं खड़ा है। उनको ऊपर करोड़ों रुपया इसलिए बीजेपी आरएसएस खर्च कर रही है कि वो अपने समाज को ले आए हिंदू बनाने के लिए, ले आए मंदिर मस्जिद की लड़ाई में। लेकिन हमारा समाज जागरूक है, वो जाति नहीं देखता, वो विचार देखता है। इसीलिए वो बुद्ध को मानता है, लोहिया को मानता है और तमाम विचारकों को मानता है जो हम उनकी जाति के नहीं थे। जाति बड़ी चीज़ नहीं है।
हम ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि बीपी सिंह ने गाली सुनते हुए भी मंडल लागू किया, वो तो हमारे समाज के नहीं थे। लेकिन तमाम लोग जो हमारी जात बिरादरी के हैं, अगर हमारे विरोधी खेमे में हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। इसलिए केंद्र में व्यक्ति को मत रखिए, केंद्र में विचार को रखिए। जो विचार न्याय का हो, समता का हो, जो विचार सबको बराबरी का हो, संविधान का हो, उस विचार वाले व्यक्ति को अपना मानिए। अगर उसके विचार में ये नहीं है तो उसकी जाति से अगर आप अपना मांगेंगे तो धोखा खाएंगे।